अड़ोसी पड़ोसी के नहीं आने की मगर भाई किसी मार्केट में, किसी दुकान में, मैं चंडीगढ़ की ज़्यादा नहीं तो 30 मार्केट्स में 2 या 3 बार हो आया हूँ। हर दुकान में लोगों से मिला हूँ, कस्टमर्स से मिला हूँ। कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। पीने का पानी आपको किसी मार्केट में नहीं मिलेगा, एक लेटरीन साफ नहीं मिलेगी। पार्किंग के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? हर रोज़ चालान देने आ जाते हैं। शाम को 8:30 बजे दूध की दुकान होगी तो उसको चालान हो जाएगा। ठेके रात को 12-12 बजे तक खुले हैं। सुबह आपको दूध नहीं मिलेगा, शराब मिल जाएगी 7 बजे। क्या हो रहा है इस शहर में? हर आदमी कह रहा है बदलाव लाने की ज़रूरत है। हर आदमी चिल्ला रहा है कि कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। ये इस शहर में क्या हो रहा है? देश का नेता कैसा हो, कैसा हो भाई, कैसा हो? देश का नेता कैसा हो, कैसा हो भाई, कैसा हो? वोट किसको डालोगे? वोट किसको डालोगे भाई? वोट किसको डालोगे? देश का नेता कैसा हो, कैसा हो भाई, कैसा हो? अरे वोट किसको डालोगे? अरे भाई वोट किसको डालोगे? किसको डालोगे भाई? क्या इसको? नहीं तो किसको? देश का नेता कैसा हो, कैसा हो भाई, कैसा हो? अरे राम बिहारी, अरे मेरा राम नाम वाला चोला तो लेकर आ। इलेक्शन नजदीक आने लगे हैं, मुझे अपने पहनावे पर अपना खास ध्यान देना पड़ेगा। जी पिछले 5 साल में तो कभी आपने राम नाम के चोले का जिक्र नहीं किया, मगर अब उसे पहनने की बात कर रहे हो। क्या बात है हुजूर? अरे भारत देश में राम नाम का बड़ा महत्व है और तुम्हें भी इस महत्व को समझना चाहिए। अब बातें मत बना, चोला लेकर आ। जी मैंने सुना है राम नाम से बड़े बड़े पत्थर भी तैरने लग जाते हैं। हमारी पार्टी की नैया भी राम नाम ही उतारेंगे। जरूर उतारेंगे, जरूर पार करेंगे हमारी नैया। हाँ। पिछले 5 सालों में हमारे पास वक्त ही कहाँ था। हाँ, पिछले 5 सालों में मनमोहन सिंह की सरकार थी। हाँ। हमें कीचड़ उछालने के लिए कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए ना। अगर मुद्दा ना हो तो भी हमें बोलना पड़ता है। और इस बार का नया मुद्दा तुम्हें याद है ना? हुजूर कौन सा मुद्दा? बड़े मुद्दे हैं, मुझे कुछ नहीं पता जी। अरे वही विदेशी बैंकों में भारतीय पैसे का मुद्दा। हमारे भाई बंधुओं का लेखा जोखा है वहाँ। हाँ हुजूर, मैंने अखबार में पढ़ा था। क्या आप जीतने के बाद वो पैसा वापस लाओगे? अरे चुनावी मुद्दे अलग होते हैं। अरे अभी देखेंगे, वैसे थोड़ा सा पैसा ले आएंगे, जनता चुप कर जाएगी। अगर हार गए तो हुजूर? इस बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं और मेरी पार्टी जरूर सत्ता में आएंगे। और तू ये बातें बनाना छोड़ और जाके चोला लेकर आ। जी मैं अभी लेकर आता हूँ जी। हुजूर ये तो मैला हो गया। अरे तू कब समझेगा जनता को मूर्ख ही बनाना है? हाँ, हम जैसे नेता लोग जनता को मूर्ख बनाने के लिए तो पैदा हुए हैं। अरे देश का नेता कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो? अरे वोट किसको डालोगे? किसको डालोगे भाई, किसको डालोगे? इस बार का वोट अगर हम चंडीगढ़ की पुरानी मार्केट है, पुराने बसे हुए व्यापारी, और यहाँ पे एक से एक अच्छे चंडीगढ़ वासी बसे हुए हैं, लेकिन इनका जीना यहाँ पर मुहाल किया। अब आप देखिए, रिपेयर की दुकान है, वो अपनी दुकान के सामने कुर्सी नहीं लगा सकते। कस्टमर कुछ मोटरसाइकिल रिपेयर करवाने आया है, वो कहाँ बैठेगा, कहाँ जाएगा? पीने के लिए पानी नहीं है मार्केट में। क्यों कॉरपोरेशन इन लोगों को दुकानों के सामने कुर्सियाँ नहीं लगाना देती? छोटी सी मार्केट के अंदर 2 शराब के ठेके खुले हुए हैं। अच्छे दुकानदार को 8 साढ़े 8 बजे के बाद दुकान नहीं खोलने देंगे, शराब के ठेके रात को 12 बजे तक। ऐसा क्यों हो रहा है चंडीगढ़ में? व्यापारियों को क्यों नहीं दुकान खोलने देते लोग? ये भी तो टैक्स भर रहे हैं, ये भी तो मेहनत कर रहे हैं। तो ये कुछ अजीब सा व्यवहार कॉरपोरेशन का, सियासत का, ये जो चंडीगढ़ में आ गया, इसको बदलना पड़ेगा।
कि ईमानदार व्यापारी, अच्छे दुकानदार, मेहनत करने वाले की ज़्यादा इज्जत हो, उसे कुछ सुविधाएं दी जाएं, उन्हें कुछ दुकान के आगे कुर्सी लगाने दी जाए, कुछ पानी मुहैया करवाया जाए, टॉयलेट्स लगा दिए जाएं, तो व्यापारियों का इससे व्यापार बढ़ेगा, लोगों को सुविधा मिलेगी और हमारे मार्केट्स के अंदर कुछ उठाव आए। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें करने की ज़रूरत है। ये कोई बहुत ज़्यादा पैसे की भी बात नहीं है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा।